ओ भैया, का ही बताएं। छोटकन्नी जिज्जी, तुम पगलाए गई हो या जनता पगलाए दोगी। वैसे एक चीज़ मानना पड़ेगा, आजकल तुम्हारे काम में बहुत ही तत्परता आ गई है। हैं, इतने तत्परता के साथ तुम काम कर रही हो, रोज़ वीडियो भी ले आ रही हो। का समझ में आएगा वह हैं कि अब तो व्यूज़ गिरत जा रहे हैं, अब तो मेहनत करहिन का पड़ी हैं। ये जो ब्रांड वाले कपड़ा हैं, रोज़ की ग्रॉसरी है जिसको तुम 2 महीने का नाम दी हो, अगर ख़रीदनी है तो वीडियो बनाना पड़ेगा। ये मैडम भी अब 10-11 हज़ार पे पहुंच चुकी हैं, 12 हज़ार 13 हज़ार। तो अब मैडम को भी दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। मैडम भी लग रहा है छोटी दीदी अपनी बड़ी दीदी के बगल में दुकान लगाएंगे, सबसे ऊपर भैया जी मतलब भाई बग्गा बग्गी चलेंगे आने वाले टाइम में। चलो अच्छा है इन सबको, अगर इनके जो घमंड हैं वो दूर हो जाएं, थोड़ा सा यथार्थ के धरातल पे अपना कदम कुदम रख लें तो ज़्यादा ही अच्छा है। क्या दोस्तों, हम तो यही चाहते हैं कि भैया इनको सच्चाइयों से अगर ये थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं तो अच्छी बात है ना। तो टाइटल है हमारी शॉपिंग हो गई अष्टमी व्रत के लिए, इतनी खुशी हुई आज मार्केट घूमकर। तो इतने सारे कपड़े वहाँ पे जाके देखा। मैडम पहले तैयार हुई। मैडम को एक वाइट टी शर्ट तो नहीं बोलेंगे उसको, शर्ट ही थी, क्रॉप टॉप टाइप, उसी तरह को उन्होंने पहना। और फिर H&M की छोटी छोटी बालियाँ पहनी, और फिर ग्रॉसरी की जो लिस्ट बनाई थी वो लिस्ट थामी, और फिर ये जल्दी जल्दी से निकल पड़ी। बाहर कपड़े पड़े थे तो वो सिड़ के वो कपड़े उठाए। कह रही थी आई एम सो 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 हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूँ, कल बड़ा मज़ा आएगा। अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने फाइनली अहोई अष्टमी की। तो मम्मी जी को भी लेकर गई थी मार्केट में। भाई साहब खूब सारी शॉपिंग हुई। मम्मी जी को इन्होंने गोलगप्पे खिलाए, है ना। मम्मी जी का एक गोलगप्पे खाते हुए शॉट भी है। बाकी की चीज़ें इन्होंने इधर उधर की दिखाई बहुत ही ज़्यादा। हमने इधर से भी देखा उधर से भी देखा। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि बहुत बढ़िया है, अच्छी चीज़ें हम देख रहे हैं, तुम ऐसे दिखाती रहो, हम ऐसे देखते रहेंगे। तो ये जो वीडियो है टोटल ये है 19 मिनट 41 सेकेंड का। दीदी आजकल हमारे ऐसे ही वीडियो बना रही है, पूरा पूरा क्या क्या सामान लाई थी वो सारा दिखाने बैठती है। लेकिन भाई इसने आज जो बदतमीज़ी करी है, बदतमीज़ी पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले किसी ने एक कमेंट लिखा है जो मैं पढ़ना चाहूँगी। परेतिन, मम्मी को तंग मत करो, डायबिटिक लोगों की तबीयत ऐसी ही होती है, ऊपर से तुम ऐसी बातें करके परेशान कर रही हो। मैं भी डायबिटिक हूँ, कभी तबीयत इसी तरह हो जाती है, दिल कर रहा होता है कि कोई ना बोले ना कोई बात करे। वैसे मुझे पता चल गया आप आंटी को कैसे तंग करते हो, सब भाई बहन एक जैसे हो। हैं, मेरा मन करता है कि भाई, मैं तो कहती हूँ आपका मन ना करे, लेकिन मेरा मन करता है कि इसको मम्मी जी 2 चप्पल मारें, 2 रापटा लगवाएं, एक गलथरा कर दें एकदम लाल। हैं, ये बहुत मचावत है बवाल। वैसे मुझे पता चल गया कि आप इसी प्रकार से आंटी जी को अक्सर तंग करते हो, एक भाई भी और एक तुम भी। मेरा नहीं करती, मेरे वीडियो में नहीं बोलती। अरे सेहत उनकी अच्छी नहीं तो क्या बोलेंगी। तो भाई इसके रिगार्डिंग असल में मम्मी जब बाज़ार से आई दोस्तों तो थक गई। और ये पटर पटर पड़े, मम्मी क्या हुआ, मम्मी थक गई, मम्मी क्या हुआ, मम्मी ये मम्मी वो। अरे मम्मी को सांस ले लेने दे, फिर मेरे वीडियो में तो आप बोलती ही नहीं है। मेरी वीडियो में बहुत बदतमीज़ी से बोला खैर उसने। तो मम्मी कहाँ बोले, मम्मी ने कब नहीं बोलती भाई, कहाँ नहीं बोलती। अभी वो थक के आई हैं, इतना गई थी दूर, लेकिन भाई ये इतनी बदतमीज़ औरत है, इतनी बदतमीज़ लड़की मैंने दिखबे नहीं करी। ये फलाने का सामान, ये ढिमकाने का सामान, ये ताई जी का सूट, ये मम्मी खुद सामान लेके आई। एक बार भी इस नासपिटे ने नहीं कहा कि भाई के लिए लाई हैं अहोई अष्टमी के लिए। वैसे तो बग्गा सामान जब नीचे से फेंकता है तो बड़ी जल्दी ले लेती हो, लेकिन वीडियो में भाई का नाम लेने से शर्माती हो, कतराती हो। और ये अपने बच्चा कितने इतनी बड़ी डिब्बी का लाई हो, वो डिब्बी मुका रखेगा। फिर एक मैं वो वाला हैम्पर बनवा रही हूँ, वो हैम्पर जो हेल्दी हैम्पर होता है ना। वाह जी, हेल्दी हैम्पर ये हर साल बनवाती हैं। जब इनका
कागजी पति वो कुछ ले आता था, टॉफ़ी चॉकलेट, तो कहती थी मैं बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं देती हूँ, खुद ठूस लेती थी। बच्चों के लिए हेल्दी लेके आती हैं, है ना। स्वीट की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। मुझे तो सबसे ज़्यादा बदतमीजी वाली बात ये लगी, मम्मी तबीयत खराब है, क्या हुआ? आज अपने सुबह कुछ काम भी नहीं किया, फिर तबीयत कैसे खराब हो गई? चलने से खराब हो गई, साथ में जाने से खराब हो गई? तो साथ में ना ही गई होती, काहे चली गई? जब आपकी तबीयत खराब होनी थी तो काहे चली गई? वाह परितिन वाह। दोस्तों, मम्मी ने या तो बीपी लो हुई होगी या तो हाई हुई होगी। मैंने मम्मी से कहा कुछ मीठा खा लो, हाँ मैंने गोलगप्पे भी खिला दिए थे। वाह जी वाह, इतनी बदतमीजी। पहली बात तो सोच लो ये कितनी घटिया सोच की लड़की है, जब अपनी माँ की चीज़ों को नहीं समझ पा रही है, टॉन्ट मार रही है कि आज तो आपने कोई काम भी नहीं किया था। मोहतरमा, जब अपनी माँ की तुम नहीं हो पा रही है तो तुम दूसरों की माँ की क्या ही होती हैं? कभी नहीं हो सकती थी भाई। या मतलब मम्मी इसके पास रहें तो काम करें और एक दिन नहीं करेंगी तो ये नासपीटी बदतमीज़ पूरे तरीके से आके यहाँ पे बोलेगी कि क्यों, क्या हुआ? अगर ऐसे ही बग्गी बोल देती ऑन कैमरा तो मम्मी भी आग बबूला हो जाती। लेकिन यही फ़र्क होता है दोस्तों, अपनी अपनी बेटी और दूसरे घर की बेटी। अपनी बेटी कुछ भी कहे तो सही लगता है। और देखो ये प्रेतिन ने इतना गंदा बोला, इतना गंदा बोला है। ऊपर से तूने अगर गोलगप्पे 10 रुपए की भी कोई चीज़ खिलाती है तो 10 बार दिखाती भी है और सुनाती भी है। इसने वीडियो में भी दिखाया और उसके बाद सुनाया भी। बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, इतनी ज़्यादा बदतमीज़ हमने कतई सोचा नहीं था। मतलब तू ऐसे कैसी है प्रेतिन? दूसरों के लिए तू, चल दूसरों के लिए हम समझ सकते हैं तेरी जलन की भावना, लेकिन तेरी माँ इतनी बीमार होते हुए भी इस प्रकार की चीज़ें अगर कर रही है तो कितनी मतलब मुश्किलों से उसने सब कुछ करा है। तो खुद तू नहीं खैर स्ट्रगल सुनाती, बड़ी वाली ने सुनाया ना कि तेरी माँ ने ऐसे पाला ऐसे पोसा। तो अब तुम लोग काम करने वाली हो गए हो, मोटे मोटे सांड। तो ज़िंदगी भर वही काम करती रहेंगी। एक दिन अगर उन्होंने काम नहीं किया तो तुमने सुना दिया। भाई रोज़ तो वो करती हैं, तब तुम खुश रहती हो, मम्मी ने ये काम कर दिया, मम्मी ने वो काम कर दिया। लोग कमेंट करते हैं कि फिर मैं क्या करती हूँ, तो मैं घर ऑर्गेनाइज करती हूँ, ग्रॉसरी लाती हूँ। मम्मी का काम है रामू काकी बन के उनको मैनेज करना, फूड प्रिपेयर करना। यही कहना चाह रही थी ना। तो एक दिन अगर उसने मम्मी जी ने काम नहीं किया तो इसने बदतमीज़ी दिखा दी। जिस प्रकार से बदतमीज़ी दिखा रही थी, मैं होती मम्मी जी की जगह तो इसका गलथरा में कर देती लाल। और ये जो बोल रही थी ना बदतमीज़ी के साथ, तो फिर आप क्यों गई? ना जाती, मैं अकेले चली जाती। उसके बाद तो यहाँ पे टॉन्टबाजी वाले वीडियो लेके आती कि कोई किसी का नहीं होता है, फलाना ढिमकाना, न जाने क्या क्या तू फिर वीडियो लेके आती। और अब तो यहाँ बदतमीजियाँ कर रही है। तेरी प्रेतिन ना बदतमीजियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं कि तू किसी की सगी हो ही नहीं सकती, ना ही अपने घर वालों की, ना ही पड़ोसियों की, ना ही किसी और की। तू कभी भी किसी की सगी नहीं हो सकती, ये हम सब जान रहे हैं बहुत अच्छे से। हमने टोकरी मिलके बनाई है ताकि बच्चा सोचे कि मैं हरदम बादाम खाऊंगा। हैं, हेल्दी ऑप्शन सबसे पहले हमने रखा है। तेरे मुंह में हेल्दी क्यों नहीं निकलता, हमेशा अनहेल्दी क्यों निकलता है? या तेरे गाल पे गलथरा पे दो जो चटकने पड़े तब ही ना हेल्दी निकलेगा? इतनी बदतमीजी तेरे रग रग में भरी है भाई, का ही बताएं। भाई तूने जितना सामान दिखाया, ये मम्मी का सामान है, ये मम्मी की डोलची है, मैंने तो छोटा सा डब्बा लिया, ये मम्मी के ड्राई फ्रूट्स हैं। अरे मम्मी तुम्हारे भाई के लिए ही रखेंगी ना, या भाई से इतनी दुश्मनी हो गई है? भाई साहब कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। भाई ऐसे नहीं होता प्रेतिन, जिस तरीके से तुमने ओवर रिएक्ट करा है ना, मैं यही कहूँगी कि ना बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रही है नासपीटी। बहुत ज़्यादा ये बदतमीज़ है, इसके ज़्यादा बदतमीज़ कोई है भी नहीं। मम्मी ताई जी का सूट हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे ना, ग्रॉसरी में बाद में दिखाऊंगी। बढ़िया है,
इनकी ग्रॉसरी ये खरीदें, फिर तुम लोग उसको इनको डब्बे में रखते हुए देखो, फिर बनाते हुए देखो, फिर ठूसते हुए देखो। शुक्र है निकालते हुए नहीं देखते हैं। इस प्रकार की इनकी हरकतें इनकी घटिया हैं भाई साहब। एक नंबर की बदतमीज़ी कर रही थी हैं। मैं हर चीज़ में एकदम जल कुकड़ी। अगर मम्मी जी नीचे जाती हैं, खेतों में चली जाती, हंसती खेलती हैं, नीचे बग्गा बग्गी के वीडियो में हंसती खेलती नज़र आती हैं ना, तो इसको इतनी दर्द हो जाती है। क्या हुआ, आज तो आपने काम नहीं किया, क्या हुआ, काहे गई? ये चीज़ मुझे इतनी बुरी लगी। और मुझे क्या, सब्सक्राइबर्स को भी लगी। सब्सक्राइबर ने भी इसको खूब लताड़ा है, खूब गालियाँ दी हैं कि भाई तेरी बदतमीज़ी दिनों दिन बढ़ती जा रही मम्मी के प्रति। इस प्रकार की बदतमीज़ी ना ही कर बहन, तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि दिनों दिन तेरी बदतमीज़ी बढ़ रही है भाई। कपड़े, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, तो मैं तो यही कहूँगी ना कि दिखा सकते थे, लेकिन भाई मोहतरमा आप कंटेंट अलग अलग बनाएंगी, तो अलग अलग कंटेंट में अलग अलग। अब कल भी ये लेके आएंगी मेरा अहोई अष्टमी का ऐसा रहा दिन, कल ऐसा कुछ बनाएंगी। मैडम ने 22 कमेंट पब्लिक कर दिए हैं, और परेतिन ने जो मम्मी को तंग किया है ना, तो भाई किसी ने अगर अपने मन की बात लिखी, तो उस पर जो इनके चमचे लोग हैं, वो चमचे लोग को आके इस पर क्यों इतनी बदतमीज़ी करनी थी, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। मतलब तुम कौन होती हो उसको बताने वाली? वो होती है सब्सक्राइबर, जिसकी वजह से ये कमाती हैं, जिसकी वजह से इनका पेट चलता है, जिसकी वजह से इनके तन पे कपड़े होते हैं, जिनकी वजह से इनके मुंह पे क्रीम होती है, जिनकी वजह से इनके मुंह पे लाली होती है, वो होते हैं सब्सक्राइबर। ठीक है, तो बकवास तो आप करें ना, ठीक है मोहतरमा। जो भी आईडी हैं आपकी, जो मैडम है उनके हाथों में मेहंदी लगी, वो रिप्लाई नहीं कर सकती हैं, जो आप आ गई यहाँ चमचागिरी करने। हद हो रखी है आप जैसे चमचों की हैं। अपने घर में इतना मुँह चला लिया करो, अपने लिए स्टैंड ले लिया करो। यहाँ पर आ गए, मतलब हर चीज़ में आके तुमको यहाँ पर बकवास करनी है, पूर्ण रूप से बकवास करनी है। मैं तो यही कहूँगी कि तुम लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हो। कुछ गलत नहीं बोला उन्होंने हैं, पर इतिन को समझाया ही है। तो दूसरे व्यक्ति ने फिर से एक कमेंट पे रिप्लाई किया कि भाई क्या गलत बोला, समझाया ही तो है, इसमें क्यों तुमको मिर्ची लग रही है? और तुम होती कौन हो? तुम क्यों, वो कह दे तुम कौन होती हो रिप्लाई करने वाली? तुमको मैंने एडवाइस दी क्या मोहतरमा? हैं, बिग बॉस, अरे बिग बॉस नकली आईडी, ये तो परेतिन ही होंगी, जली भरी पड़ी हैं भाई। तुम लोग कंज्यूमर कंज्यूमर कह रही हो, सब्सक्राइबर के ऊपर एहसान नहीं करते हो वीडियो बना के। तुम नाच पीटी हो, वीडियो बनाओ ही ना करो। पहले सब्सक्राइबर तुम्हारा सबका जो वीडियो देखा है, वही के बाद तुम्हारी गाली खावें अगर तुमको एडवाइस कर दें, या तो चुप्पी साधे रहें, या तो सिर्फ तुम्हारी लल्लो चप्पो करें, तब तो तुम लोग खुश रहोगे। अदरवाइज तुम लोग आग बबूला हो जाओगे। तो भैया ये चीज़ तो हमको बिल्कुल रास नहीं आई है भाई। परेतिन, सारी बातें एक तरफ हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो तुमने मम्मी के साथ बर्ताव किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वेरी पॉजिटिव ब्लॉग, फेस से ही पता चल रहा है, ग्लो है आपके फेस पे। कहाँ ग्लो, हमें तो नहीं दिखा है। ग्लो तभी दिखता है जब ये कमरे में बैठ के फ़िल्टर लगाती हैं, बाकी में इनका ग्लो कहीं घूमने चला जाता है। लव यू ऑलवेज परेतिन, सीड एंड आंटी। अरे भैया ठीक है, लव यू करते रहो, लेकिन इसको बोलो थोड़ा तमीज़ से पेश आए मम्मी जी के साथ, बहुत बदतमीजी कर रही है। नए शॉपिंग भाई, सब के सब यहाँ पर चीज़ें रोक के बैठे हैं, थान के बैठे हैं कि भाई कुछ तो ये शांति से परिचय दे, लेकिन भाई ये शांति के साथ परिचय नहीं दे रही, अशांति मचाए पड़ी है। तो भाई चलो, चलने से पहले बस मम्मी जी यही कहना चाहेंगे, जब इसने बोला था मम्मी जी क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे हो, मम्मी जी ने इससे पहले इतने सवालों के तेरे जवाब दिए, अब वो चुप हो गए तो नहीं बोली, तो तेरे में इतनी दर्द काहे होने लगी, तेरे में इतनी तकलीफ़ काहे होने लगी हैं? एनीवेज गाइस, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मम्मी जी मेरे वीडियो में ऐसे ही करते हैं, ये क्या था हैं, क्या था? बदतमीजी की हद मचाए रखी नास पीटी। मम्मी जी ये तमाचा तुमको जड़ना था, ओके गाल पे, एक्शन में नहीं, ठीक है? तो ये बदतमीजी ना कर पाती। पार्ट ऑफ लाइफ मतलब इनकी ज़िंदगी में ऐसे होता रहता है कि मम्मी जी इनके साथ अक्सर बदतमीजियाँ करती हैं। ये मैं मान सकती हूँ कि तू बदतमीजियों की पूरक है,
तू हरदम मम्मी जी के साथ ऐसे ही किया करती है, ये मैं मान सकती हूँ, पर मम्मी जी के लिए जो तू दोषारोपण कर रही ये मैं नहीं मानूंगी। जिस प्रकार से तूने ही करके, ये बहुत जली हुई है यार। आज इसका रियल व्यक्तित्व सामने आया है। मैंने इतना जल कुकड़ापन इसका कभी नहीं देखा आज जितना मम्मी के लिए आया। सोचो, जब ये अपनी माँ की सगी नहीं तो क्या हम किसी और की उम्मीद कर सकते हैं? मतलब XYZ किसी की? नहीं, मैं तो नहीं कर सकती भाई साहब, आप लोग भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बदतमीज़ है, बदतमीज़ थी, बदतमीज़ रहेगी। आने वाले टाइम में भी ये बदतमीज़ी का परचम लहराएगी। इस घर में अगर सबसे ज़्यादा कोई बदतमीज़ है तो वो है परितिन, और ये मैं खुलेआम बोलती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो बातें भी नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं। अब ट्रू वालों को मिर्ची लगे तो लगे, आगे लगे, पिछाव लगे, कहीं लगे, हमें इससे कौनो मतलब नहीं भाई साहब, क्योंकि तुम्हारी जो दीदी है बदतमीज़ है तो है। जो ऑन कैमरा अपनी माँ के साथ ऐसे बदतमीजी कर सकती है, तो जो मेरी लाइव में आके जिन्होंने कमेंट किया था कि मैं इनकी पड़ोस की हूँ और ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है, अपने माँ के मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद कर लेती, कई बार वो खटखटाती रहती है, दरवाज़ा नहीं खोलती है, बोलती है जहाँ थी वहीं जाओ, तो ये ऐसा करती होगी और भी न जाने क्या क्या करती होगी। वो पड़ोस वाली दोबारा आए तो दोबारा बताएंगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि इससे ज़्यादा बदतमीज़ औरत मैंने पूरी ज़िंदगानी में नहीं देखी। लड़की तो है नहीं, अब औरत ही कहलाएगी 30+ में। ये चाहे जितनी लड़की बनती रहे, अब तो मैं इसको लड़की भी नहीं बोलूँगी, बुरा लगे तो लगे। और तू थोड़ा भगवान से डर। कल परसों तूने टाइटल डाला था, ऐसा बोलने वाले लोग भगवान से भी नहीं डरते। थोड़ा सा बहन डर ले, अपनी बीमार माँ के प्रति थोड़ा सिंपैथी रख ले। तू जब खुद नहीं करती है, तेरे से लाख गुना, आज मैं खुले में बोल रही हूँ, तेरे से लाख 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 गुना तेरी भाभी है। और मम्मी जी, अभी वैल्यू समझ जाओ उस लड़की की, है ना? ये ऐसी ही है, जब तक इसके तुम वही बंडे खटका खटकाओगी तब तक ये ना तुम्हारे लिए सही रहेगी। जिस दिन तुमने इसका काम नहीं किया, ऐसे अपनी वीडियो में खुलेआम तुम्हारी बेइज्जती करेगी। तो इस बदतमीज़ से हमें तो और कोई उम्मीद है नहीं दोस्तों। बाकी आप लोग से भी विनम्र निवेदन है कि मम्मी जी के लिए 2 शब्द ज़रूर लिखें, उनके अंतःचक्षु का इलाज कराएं कि जो औलाद इतनी बदतमीजी के साथ यहाँ वीडियो में आके बदतमीज, तो जो मम्मी का कंसर्न होना चाहिए, वीडियो बंद करके उनके लिए कुछ करना चाहिए, ना कि टोंटबाजियाँ करनी चाहिए थी कि हाँ क्या हो गया क्या हो गया। पहली बार तूने पूछा तभी भी उन्होंने, ये भरी पड़ी थी। असल में ये 2-3 दिन से बग्गा बग्गी का वीडियो देख रही है और ये ऊपर तक भर गई है। तो इसका यही है कि भाई मैं ऐसे मेरे में आती तो तुम्हारा मुंह बन जाता, मेरे में आती तो तुम थकी रहती, नीचे तो बड़ा गुलगुला रहती हो, तो ये भरी पड़ी है। मेरा तो यही मानना, आप सबका काम मानना, कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा और मिलते हैं शाम के लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करना।